महाराज जी, भक्ति का लक्षण क्या है? किम लक्षणम भक्ते है। हम कैसे जाने कि हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हो रही है? इसका लक्षण क्या है? ध्यान से देना, ध्यान दीजिएगा। भागवत जी कहते हैं कि तेन दुखेन दुखिताः। जब नारद जी पहुंचे हैं भक्ति के पास, नारद जी प्रश्न किए, आप रो क्यों रही हैं? भक्ति कह रही है कि मैं अपने दुख से नहीं रो रही हूं, अपने कष्ट से नहीं रुदन कर रही हूं। सेन दुखेन दुखिता। ये जो दोनों पड़े हुए हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, जो मेरे बालक हैं, इन लोगों का जर्जर अवस्था देख करके, इन लोगों का दुख कष्ट व्यथा को देख करके मैं रुदित हो रही हूं और मैं अत्यंत दुखित अनुभव कर रही हूं। इन लोगों के दुख के कारण दुखित हूं। ध्यान देना, यही भक्ति का लक्षण है। जब हमारे जीवन में दूसरों का दुख देख करके जब हमारे हृदय में दुख का अनुभव होने लगे, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हो गई। आज की समाज में यदि देखें, आज के अभी अवस्था में, तो महाराज हम किसी दूसरे को दुख को देख करके उतना दुखित नहीं हैं जितने कि दूसरे को सुखी देख करके हम दुखित हैं। हमारे हृदय में ईर्ष्या कितनी है महाराज, हम ईर्ष्या से परिपूर्ण हो चुके हैं। हमारी तो ईर्ष्या ऐसी हो चुकी है कि पर आकाज हित लागी, दूसरों को आगाज करने के लिए हम अपने को भी न्योछावर कर देते हैं कि हम मर जाएं लेकिन दूसरे का आकाज होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वह व्यक्ति उसके समान होता है जिस प्रकार से मक्खी, जिस प्रकार से ओला। मक्खी को कितने लोग हैं जो घी पीते हुए देखे होंगे? बाबू देखे हो मक्खी को घी पीते हुए? मक्खी घी पीती है लेकिन घी में गिर जाती है कि नहीं? दूध पीते हुए देखी हो, लेकिन दूध में गिर जाती है कि नहीं? लेकिन जब दूध में मक्खी गिर जाती है तो उस दूध का पान कोई करता है? नहीं करते हैं। मक्खी उस दूध में गिर करके मर जाती है, स्वयं को नष्ट कर देती है और उस दुग्ध को भी नष्ट कर देती है। कहने का तात्पर्य है कि उस दुग्ध को नष्ट करने के लिए वो अपने जीवन को प्राणाहुति दे देती है। मैं भले ही नष्ट हो जाऊं लेकिन मैं इसको भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसा व्यक्ति तो मानो कि ओला है। बर्फ की बारी देखे होंगे, बर्फ का गोला जब पड़ता है बारिश में, वो क्या करता है? जब बारिश होती है और बारिश में ओले गिरते हैं तो जितने खेत में लगे हुए धान और फसल होते हैं सबको नष्ट कर देते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। ओला जब गिरता है तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद नष्ट हो जाता है कि नहीं? लेकिन फसल को भी बर्बाद कर देता है। वैसा ही हम लोगों का जीवन बन चुका है महाराज। ईर्ष्या में हम जी रहे हैं। यही भागवत कहता है कि जो व्यक्ति भागवत श्रवण करता है तो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है, ईर्ष्या रूपी सर्प से दूर हो जाता है। हमारी तो ऐसी ईर्ष्या बनी हुई है महाराज, अपना नष्ट कर लेते हैं। एक ऐसे ही सेठ जी थे, ध्यान देना, सुना दूं कथा सुना दूं? सुनने की इच्छा है? सुना दूं? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक सेठ जी थे महाराज जी, तपस्या करने के लिए चले गए थे। गरीबी थी, सेठ जी में भी कभी कभी गरीबी आ जाती है। सज्जन कह लें, एक सज्जन थे, गरीब थे बेचारे, तपस्या करने के लिए चले गए। श्रावण का मास था, क्योंकि उनको किसी पंडित जी ने बता दिया कि देखो भैया, जलधारा प्रियो शिवः, यदि भगवान को 1 मास पर्यंत शंकर भगवान की सेवा करोगे, 1 लोटा जल उनको अर्पित करोगे, तो भगवान भोले दानी है, अवघड़ दानी है, सहज से ही और शीघ्र रूप से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज वह सज्जन जो है 1 मास पर्यंत जा करके मंदिर में भगवान भोलेनाथ की सेवा या आराधना की। पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले वत्स वरम ब्रूहि, वर मांगो। बोले कि हे प्रभु, आपसे क्या वर मांगना?
आपका दर्शन हो गया, यही बहुत काफी है। इस कलयुग में यदि भगवान का दर्शन हो जाए और इससे बड़ी क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि अरे राम, इतनी घोर तपस्या करके, इतनी हमारी सेवा करके और मुझसे कुछ नहीं मांग रहे हो, निष्किंचन हो, तो तुम्हारी यह भाव देख करके मैं और प्रसन्न हो गया हूं। जो चाहो मांग सकते हो। उस सज्जन ने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना आप मुझे आशीर्वाद दे दो, आप ऐसा वरदान दे दो कि जब कुछ चाहूं, जब कभी कुछ भी चाहूं वो मुझे प्राप्त हो जाए, बस इतना ही वर दे दीजिए। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी कुछ भी मांगो वह मुझे मिल जाए। भगवान बोले कि देख भाई, वरदान एक होता है, या तो तुम्हें हाथी की आवश्यकता है तो हाथी ले लो, मकान की आवश्यकता है मकान ले लो, लेकिन ये तो परमानेंटली एग्रीमेंट कर रहे हो कि जब इच्छा हो, जब जो चीज इच्छा हो मिल जाए। तो बोले कि हाँ प्रभु। भगवान बोले कि मैं तो वाग्दान दे चुका हूं कि मैं जो मांगोगे दे दूंगा, लेकिन अब मेरा भी एक शर्त है। सज्जन ने बोला कि जैसी आपकी। बोले कि देखो, जो तुम मांगोगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनको डबल मिलेगा, ध्यान देना। कितना मिलेगा? बेचारा संकुचित हुआ, बोला कोई बात नहीं प्रभु, ठीक है। और महाराज चल पड़ा। घर में आया तो देखा कि टूटा फूटा मड़ई था। भगवान से बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुरंत ही एक मकान बन जाए। भगवान की कृपा हुई, एक ताला एक मंजिल मकान तैयार हो गया। लेकिन जब थोड़ा सा बाजू में देखा तो पता चला पड़ोसी का 2 ताला 2 मंजिला मकान खड़ी हो गई वहीं पर। बेचारा एकदम परेशान हो गया, करे राम राम, 1 महीना सेवा मैंने भगवान की और 2 मंजिला का मकान इसको मिल रहा है। ईर्ष्या वहीं पर उत्पन्न हो गई उसको। ध्यान देना, मैं ईर्ष्या की बात कर रहा हूं। अब महाराज बाजार जाना आना पड़ता था रोज, तो बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक स्कूटी मिल जाए। अब महाराज स्कूटी की बात करें कि अब वहां पर स्कूटी उपस्थित होगी, लेकिन पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर पहले से तैयार हो गया। अब बोला ये परेशान होगा, करे राम राम राम, मैं तो स्कूटी पर, ये 4 व्हीलर पर चल रहा है। ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। अब जो कुछ मांगता था उसके पड़ोसी को डबल मिल जाता था, दुगना होकर के उसको धन प्राप्त होता था। ईर्ष्या इसके हृदय में इतने प्रकट हो गई, प्रबल हो गई। एक दिन तो महाराज हद कर दिया। बोला कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे दरवाजे के सामने एक कुआं बन जाए। महाराज, लोगों ने पूछा कि कुआं क्यों मांग रहे हो? बोले कि आप लोगों को पता नहीं है, भगवान हमें एक कुआं देंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी वाले को डबल कुआं देंगे। अब महाराज जब पड़ोसी वाले को देखा तो देखा कि वहां पर 2, क्योंकि भगवान का वरदान ही था, जो मांगोगे डबल मिलेगा उसको। उसके दरवाजे के ठीक सामने 2 कुएं खन करके तैयार हो चुका था। बड़ा गदगद हुआ, गदगद हुआ। 2-4 दिन के बाद तो महाराज कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा एक आंख फूट जाए। क्या? हमारा एक आंख फूट जाए। बाबू समझ में आ रहा है बात? बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमारा एक आंख फूट जाए। क्यों? बोले कि मेरा तो एक फूट जाएगा, लेकिन एक जिला से मैं देख सकता हूँ। एक ही जिला गायब होगा ना, लेकिन एक जिला से तो देख ही सकता हूँ, लेकिन पड़ोसी वाले को दोनों जिला गायब। अब महाराज वो अंधा हो जाएगा। अब अंधा होगा तो इस कुआं में चाहे उस कुआं में, किसी कुआं में तू गिर के मरेगा। मैं तो एक आंख से देख करके पार हो जाऊंगा। महाराज जी ही बोला कि एक नेत्र फूट जाए। महाराज उसके पड़ोसी वाले के दोनों नेत्र फूट गए, गड्ढे में गिर करके मर गया। कहने का तात्पर्य है कि ईर्ष्या हमारे जीवन में, हृदय में ऐसी है कि हम अपना भी आंख फोड़ करके, अपना भी हाथ तोड़ करके, अपना शरीर को बर्बाद करके मैं दूसरों को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। पड़ोसी आगे न बढ़े। आप कल्पना करना, बाबू रेस में कभी दौड़ी हो विद्यालय में?